राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। परम शीतल माश्रयामि। प्यारी पहिरे चूनरी, प्यारी पहिरे चूनरी। तैसोई लहंगा बन्यो सिलसिलों पूरन मासी की सी पूनरी। प्यारी पहिरे चूनरी। हों जू कहत चलिए मनमोहन मानेगी नहीं घूनरी। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी चरण लपटाने दोहनरी। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी चरण लपटाने दुहनरी। प्यारी पहिरे चूनरी। बनीरी तेरे चारी चारी चूरी करनी। कंठ सिरी दुलरी हिरन की नाना मुक्तनी ढरनी। बनी रे तेरे चारी चारी चूरी करनी। तै सोई नैननी कजरा फबिरयो। तै सोई नैननी कजरा फबिरयो। निरखी काम डरनी। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी रीझी रीझी पायन परनी। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा
श्यामा श्यामा कुंज विहारी रीझी रीझी पग परनी बनीरी तेरे चारी चारी चूरी करनी। करुणामयी कृपामयी लाडली की अहेतुकी दया से दुलार से हमें भजन करने का मार्ग मिला है। सबसे बड़ी कृपा यही है। बड़े बड़े भगवत प्रेमी महापुरुषों ने अपने हृदय की अनुभव की बात कही कि यदि श्री भगवान तुम्हें सत्संग दे दे और तुम्हारी ये समझ में आ जाए कि नाम जप करना हमारे जीवन का परम लाभ है, तो फिर ये समझ लो कि भगवान के पास इससे कीमती वस्तु नहीं है जो आपको दे दे। यहां से लेकर के नीचे के 7 लोक, ऊपर के 7 लोक, ये सब भगवान की माया में संकल्प से बना हुआ है। इसमें कुछ भी स्थायी नहीं, सब परिवर्तनशील है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिर्नामैव केवलम। सत्य है पुनः कहता हूं सत्य है, तो केवल हरिनाम भगवन नाम सत्य है। यदि नाम जपने की रुचि मिल गई, नाम में प्रीति हो गई, तो आप ऐसा समझो कि श्री भगवान के पास अब इससे कीमती वस्तु देने को नहीं है। वो बड़े भाग्यशाली हैं जो परम धन नाम में रुचि कर रहे हैं, नाम जपने का अभ्यास कर रहे हैं, नाम को अपना परम धन मान करके अधिक से अधिक संग्रह कर रहे हैं। अब नाम जप में प्रारंभ में ही रुचि हो जाना ये तो बहुत कठिन बात है। इसीलिए कहा कि भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम। बिना भजनानंदी भगवत प्रेमी महात्मा के भजन नहीं हो सकता, और बिना भजन के भगवत प्रेम नहीं हो, बिना प्रेम के भगवत साक्षात्कार नहीं होता। प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। प्रेम अगर आ जाए तो भगवत दर्शन हो जाए। प्रेम कैसे आएगा? भजन से आएगा। भजन कैसे होगा? भगवत प्रेमी महात्मा के संग से होगा। भगवत प्रेमी महात्मा का मिलना ये केवल भगवत कृपा से ही होता है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। भगवान जिस पर बरस पड़ते हैं उसे संत समागम प्रदान करते हैं। बहुत तरह की तपस्याएं साधनाएं हैं। कभी कभी भ्रम हो जाता है और हम सच्चे मार्ग से भ्रमित होकर के देहाभिमान पुष्ट करने वाले मार्ग में पुनः अपने को अग्रसर कर लेते हैं। जैसे हम अन्न नहीं पाते, हम ये त्याग करते हैं, हम ऐसा, तो वो सब देह भाव के अंतर्गत है। जो प्रेम है या भगवत तत्व है वो इन सब बातों का महत्व नहीं करता। आपका भगवत चिंतन कितना बनता है, आपका देह भाव कितना छोटा है, आपका जगत चिंतन कितना छोटा है, ये खास बात होती है। अध्यात्म को बिना किसी अध्यात्म सिद्ध महापुरुष के नहीं जाना जा सकता। साधारण धर्म को बिना धर्मात्मा के नहीं जाना जा सकता। फिर असाधारण महान भागवत धर्म के ऊपर विराजमान प्रेम धर्म, इसको कैसे जाना जा सकता है? इसीलिए रेमन रसकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। रसिक महापुरुषों के संग के बिना भगवत नाम में प्रेम, रूप में प्रेम, धाम में प्रेम, लीला में प्रेम,
असंभव है। मात्संगस्तु दुर्लभ हो, यदि मिल गया है महापुरुषों का संग तो अब चूकिएगा नहीं। इसी जन्म में हम भगवत प्राप्ति करेंगे। ये भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या है? हमारा मन के साथ हमारी दोस्ती। स्पष्ट समझ लीजिए, ये बहुत चिंतन करके अपने जीवन में फिर आपको बता रहे हैं। भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या है? हमारा मन का स्वरूप संकल्प विकल्प करके भोगों में फंसाना। मन से हमारी इतनी घनी दोस्ती हो गई है जन्म जन्मांतर से कि मन ने जो चाहा वो मेरी चाह है, यही बंधन है, यही बंधन, इसी को पकड़ना है। मन ने जो चाहा, मन चाहता क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भोगे जाने वाले समस्त विषय, जितने त्रिभुवन में भोग हैं उन सबको 5 में स्थित कर दिया गया। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा इनको जाना जाता है, ज्ञान होता है इनका। और इन भोगों को भोगने के लिए मन संकल्प विकल्प बनाता है। मन को मैं मानकर, मन को अपना मानकर हमारी दुर्गति हो गई, हम बंधन से युक्त हो गए, दुख पर दुख भोगते चले जा रहे हैं। सुख की लालसा से सुख भोग क्रिया परिणाम भयानक दुख, इसका मूल मन को सुधारना केवल इसकी मित्रता को हटा देने से होगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है, ये आप अच्छे से समझ लीजिए। मन को यदि सुधारना है तो इससे दोस्ती हटानी पड़ेगी। बहुत कठिन है इससे दोस्ती छोड़ना। ये जो चाहता है वही मेरी चाह है, ऐसा हमें भ्रम हो गया है। ये अशांत तो हम अशांत, ये शांत तो हम शांत, ये भोगों में तो हमें चाहिए भोग, मैं भोगता। बड़ा विचित्र ये बंधन हो गया है। अगर समझ पा रहे हो, मन की दोस्ती, मन में तन्मयता, मन में अपनापन, यही हमारी मन की गुलामी का मुख्य कारण है, यही बंधन है। जब तक हम मन से दोस्ती नहीं हटा देंगे, मन में तदात्मता जो हो गई उसे नहीं हटाएंगे, अपनापन जो हो गया उसको नहीं हटाएंगे, तब तक इस पर शासन नहीं कर पाएंगे। जब तक मन को अधीन नहीं कर पाएंगे तब तक भजन नहीं हो सकता। भजन की बातें हो सकती हैं, फिर भजन की बातों से हम सम्मान चाहते हैं, रुपया चाहते हैं, नाना प्रकार के भोग चाहते हैं, मनोकामनाओं की पूर्ति चाहते हैं। वो इन के इन प्रकार फंसा के ही रखता है, वो मुक्त नहीं होने देता। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, बंधन और मोक्ष का कारण तुम्हारा मन ही है। विषय चिंतन भोगों में लगा हुआ मन बंधन का कारण है, भगवत चिंतन प्रभु में लगा हुआ मन मोक्ष का कारण है। स्पष्ट वर्णन किया गया है। इसलिए धैर्यपूर्वक अंतर्मुख होकर के इस मन से दोस्ती हटा दीजिए। ये बिना सत्संग के आप इस युक्ति को नहीं जान पाएंगे। आप इंद्रियां नहीं हैं, आप मन नहीं हैं, आप शरीर नहीं हैं, आप प्राण नहीं हैं, आप भगवान के अंश हैं, ये प्रकृति के अंश हैं, आप परमात्मा के अंश हैं। अपने को भूलकर इनकी अधीनता स्वीकार करके हमारी ये दुर्गति हो गई कि हम तुच्छ विषयों के अधीन हो गए। ऐसा लगता है यदि मन हमारा साथ नहीं देगा तो हम तो किसी काम के नहीं रह गए। अगर हम भोग नहीं भोगेंगे तो हमारा जीवन ही क्या रह गया। ये भ्रम बैठ गया है। यद्यपि आप पूर्ण काम हैं, आपको किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान भोग की किंचिन मात्र आवश्यकता नहीं है,
पर आपका ये मन आपको अधीन करके भोगों में सुख है, यही जीवन है, यही लाभ है, ऐसा भ्रम करा दिया है। उसी भ्रम को दूर कराने के लिए श्री भगवान गुरुदेव के रूप से, शास्त्र रूप से, नाना प्रकार के धर्मार्थ कार्यों के रूप से, कि इससे मन पवित्र होगा। पवित्र मन निष्काम होता है, अपवित्र मन कामी होता है। जब तक मन पवित्र नहीं होगा तब तक प्रभु से प्रेम या प्रभु का तन्मयता पूर्वक भजन असंभव। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन प्रभु के नाम, प्रभु के धाम, प्रभु की लीला, प्रभु के रूप, इन्हीं से निर्मल होता है। संसार का नाम, संसार का रूप, संसार की जो त्रिगुणात्मका माया के द्वारा खेले जाना वाला खेल है, ये सब मलिन करने वाला है मन को, और हम इसी में लगाए हैं, इसीलिए हमारी दुर्दशा हो रही है। बिल्कुल सच्ची मानिए, ये हमारे इस समय शत्रु पक्ष का काम कर रहे हैं, मन और इंद्रियां। देखो, कई बार का ध्यान दीजिए, पैसा दे के ये जानते हैं कि इसमें जो नाटक हो रहा है वो बिल्कुल झूठा है। आप जाते हैं, आप वहाँ 3 घंटे बैठते हैं, कोई मन को विक्षेप नहीं, कोई मन भागेगा नहीं कहीं, आराम से आपको 3 घंटे साथ देगा। लेकिन 30 मिनट माला उठाइए, देखिए फिर इसकी चाल कितना भागता है। तो शत्रु हुआ या मित्र, गलत कार्य के लिए पूरा तन्मयता होकर साथ देगा, भगवत कार्य के लिए एकदम खिलाफ हो जाएगा। तो इसकी चाल को नहीं समझ रहे। हमारा मन हमारा दुश्मन है इस समय। इससे हमारी मित्रता का मतलब है बंधन, मित्रता का मतलब है सर्वनाश। बहुत बहुत सावधानी की जरूरत है। ये मन 5 मिनट ऐसी चेष्टा करा देगा, आजीवन कारावास। कुछ क्षण ऐसी चेष्टा करा देगा, फांसी की सजा। कुछ क्षण ऐसे पाप करा देगा, नहीं कोई जानेगा, तो अंदर से भयानक रोगों की उत्पत्ति, अशांति, हृदय का हर समय दाह युक्त होकर जलना, बहुत प्रकार से कष्ट ही कष्ट देने वाला है। दुख योनयः, इससे दुख ही प्रकट होता है। इसलिए उपासक अपने आप को और मन को अलग करना सीखे। मन की मांग जो सही है वो पास कर दीजिए, जो गलत है उसको ना कर दीजिए, और बहुत जोर से ना कीजिए। नहीं नहीं नहीं, 1000 बार वो आपके सामने पेश करेगा, बड़ा सुख मिलेगा। नहीं, पर हम अंदर से कहीं ना कहीं टूट चुके हैं, हार चुके हैं। तो हमें लगता है कि यदि हम मन का साथ नहीं देंगे तो हाँ, ये हमको जलाएगा, ये हमको परेशान करेगा, और वो मैं सह नहीं सकता। इसी से हम मुक्त नहीं हो पा रहे, इसी से हम परमानंद में नहीं डूब पा रहे। यही कमजोरी है, इसको अच्छे से समझिएगा। मन से एक बार युद्ध करना पड़ेगा। यदि इतना सत्संग के द्वारा हम विवेक प्राप्त कर लें कि ये मैं नहीं हूं मन, ये मेरा नहीं है मन, प्रकृति का अंश है, बस फिर तो आप लड़ सकते हैं। और जब मेरा मन, तो आपकी सामर्थ्य नहीं कि ना बोल सकें। जबान से ना बोलेंगे, कदम वहीं चलेंगे जिधर मन ले जाएगा। ये बड़ा सूक्ष्म विषय, इसको समझ लीजिए। सब का सब पूरा अध्यात्म इसी बात पर टिका हुआ है। अगर मन निर्मल तो भगवत साक्षात्कार, मन निर्मल तो स्वरूप स्थित, मन मलिन तो दुर्गति। सारी साधना का फल मन को शांत कर लेना, निर्मल कर लेना, मन को अपने शासन में ले आना। पर यह तभी होगा जब इससे दोस्ती हटाएं। यहां दोस्ती क्या, मन की मांग मतलब मेरी मांग, मेरी मांग मतलब अब पूर्ण ही होना चाहिए, कुछ भी हो। इसी से पापाचरण बनते हैं और मन मलिन हो जाता है। हम और मन के अधीन हो जाते हैं, वो हमें और
ऐसी स्थिति ले आता है कि मेरे से कहां भजन साधन, और पूरा जीवन व्यर्थ हो जाता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कहते हैं, जागर्ति दुंदभिरवः परमोत्र राधा वृंदावने वन इति प्रकटः पुराणे तस्या विधेयमसमूर्ध महानुरागमूर्तेस्तदंगनमपोहे हरिं क्व पश्येह। हे भाई, मेरी बात सुनो और जाग जाओ। ये मोह निद्रा में तुम सो करके अपने जीवन को नष्ट कर रहे हो। क्या सोना है? ये मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरी संपत्ति, और इतना एकत्रित कर लिया है, अब और आगे इतना एकत्रित करूंगा, ये भोग लिया है, आगे ये भोग लूंगा, ऐसा ऐसा। ये स्वप्न चल रहा है। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। अब इस स्वप्न में इतना लंबा स्वप्न है कि हम ये जान ही नहीं पा रहे हैं कि हमको यहां से जाना है, कुछ नहीं ले जाना है। हम आए किस लिए हैं, कर क्या रहे हैं, करना क्या है, इसका समाधान ही नहीं हो पाया। बस चलता जा रहा है। दूसरे को दाह संस्कार करके शौकाता है, समझाता है दूसरों को, खुद नहीं समझता कि यही दशा मेरे शरीर की होने वाली है। फिर इसके बाद कोई नवीन शरीर मिलेगा जिसमें हम साधना नहीं कर सकते, जिसमें हम बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए जागो, प्रभु की प्राप्ति ही जगना है। जहां तुम्हारे हृदय में भाव आया कि मुझे इस जन्म में भगवत साक्षात्कार करना है, जीवन मुक्त होना है, जगना प्रारंभ हो गया। अगर ये चाह नहीं आई तो सो रहा है, चाहे कोई भी हो। 18 पुराण कंठस्थ हो, चारों वेद कंठस्थ हो, लेकिन लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं है तो सोया हुआ है। जगा हुआ पुरुष वही माना जाता है। मोह का नाश होकर ज्ञान का प्रादुर्भाव हो जाना। होय विवेक मोह भ्रम भागा, तब सब विषय विलास विरागा। जगा हुआ पुरुष जिसके हृदय में बात आ गई है, मुझे स्वरूप स्थित होना है, भगवत प्रेम प्राप्त करना है, भगवान से मिलना है, पक्का इस जन्म में मिलना है भगवान से, ये बात आ गई, वो जगा हुआ पुरुष है। तो ये बात जान लो कि भगवान कहाँ मिलेंगे। श्रीपाद कहें, ये हम डंके की चोट से कहते हैं कि हमारी लाडली जू परम पावन वृंदावन धाम में अभी इसी क्षण लीला परायण है। राधा वृंदावने वन इति प्रकटः पुराणे। बहुत से शास्त्रों में ऐसा वर्णन, गर्ग संहिता देख लीजिए, पाताल खंड में ब्रह्म वैवर्त पुराण में बहुत सुंदर वर्णन है, जगह जगह वर्णन है। तो जहां हमारी किशोरी जो है वहीं प्रभु विराजमान है। अब सूक्ष्म विषय इसका, किशोरी जो प्रेम रूप है, जहां प्रेम है वहीं हरि है। प्रेम के बिना हरि का साक्षात्कार नहीं हो सकता। प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप हमारी प्रिया जो है, इसीलिए हम कहते हैं राधा राधा राधा, क्योंकि राधा उच्चारण किया तो जिनका नाम राधा है वो देखे, और जिनको प्राण प्रिय है वो देखे। प्राण प्रिय है हरि को, हरि रसना राधा राधा रट, स्वयं हरि जो राधा राधा रटते हैं, और किशोरी जो प्रिया प्रीतम दोनों हमारी तरफ देखेंगे राधा उच्चारण से। तस्या विधेय मसमूर्ध महानुराग, किशोरी जी की कृपा से ही महाअनुराग प्रकट होता है। महाअनुराग में ही हरि का साक्षात्कार होता है, प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार होता है। इसलिए अगर हमारे वाक्य को आप समझ पा रहे हो, श्रीपाद कह रहे हैं
तो आप वृंदावन का आश्रय ले लीजिए। अगर अखंड वास नहीं प्राप्त हो पा रहा तो आश्रय ले लीजिए, रजरानी का सेवन कीजिए, धाम आइए, बार बार यहाँ दर्शन कीजिए, प्रदक्षिणा परिक्रमा कीजिए, बैठकर एकांत में नाम जप कीजिए। बहुत बड़ा प्रभाव धाम में जो भजन करता है तो बहुत कई गुना बढ़ करके उसको लाभ मिलता है, इसलिए यहाँ बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति होती है। मथुरा में 6 महीने में भगवत साक्षात्कार कर लिया ध्रुव जी ने। देखो 6 महीने भी बहुत होते हैं। अगर व्याकुलता बढ़ जाए, तन्मयता हो जाए तो 6 मिनट में भगवान साक्षात्कार करा दें। वो बहुत कृपालु है। मिलंति चिंता मणिकोटि कोट्यः, अब ये बात समझनी है। स्वयं बहिर्दृष्टि मुपैति वा हरिः, तथापि वृंदावन धूलि धूसरम न देहमन्यत्र कदापि आतुमे। एक तरफ हरि है, एक तरफ करोड़ करोड़ प्रकार के सब भोग सामग्री, महान रत्न, रुपया पैसा, सोना चांदी, सब वैभव है। अब अगर पूछा जाए मन से कि किधर कदम बढ़ाओगे, तो इधर ही कदम बढ़ेगा, हरि की तरफ नहीं। बातें केवल हरि की होंगी, हरि की तरफ कदम नहीं। बहुत विचित्र माया है, बहुत विचित्र माया। देखो ना, मन समझा रहा है अभी भोग लो, हरि तो आगे मिल ही जाएंगे। आगे कब कब आगे मिल जाएंगे? कितने दिन की आयु है? हमारा मन हमको गलत सलाह देकर हृदय को अपवित्र करता रहता, हम राजी बने रहते हैं। बड़ा धोखा हो रहा है, हम अपने साथ धोखा कर रहे हैं। पक्का समझो, केवल हरि प्राप्ति के लिए हम यहां आए हैं। अनंत जन्मों से भटक रहे हैं, अनंत जन्मों से, न जाने किस किस लोक में, किस किस योनियों में कितना कितना कष्ट, वो सब भोग के आए हैं। माया ने सब विस्मृत कर दिया है। अब लगता है देखा जाएगा जो होगा। अरे देखने लायक नहीं रहोगे। ऐसा कष्टप्रद जीवन होता है कि कोई उपाय नहीं है। अन्य योनियों में कोई उपाय नहीं है। बहुत कष्टप्रद जीवन। देखो ना जीवों के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं मनुष्य शरीर धारण करके। पता नहीं उनको कि यही दुर्गति उनकी होनी है। जीवित ऐसे जैसे पकोड़े तले जा रहे हैं, ऐसे जीवों को, ऐसे उनके, वो भी जीव हैं, वो हम ही तुम हैं, कर्म के अनुसार वो बन गए। क्या बर्ताव हो रहा है? वैसे भी जंगल में नाना प्रकार के कष्ट अन्य जीवों को प्राप्त होते हैं। अगर कांटा लग गया तो आप निकाल सकते हो, वो नहीं निकाल सकते। एकमात्र मानव देह है जिससे आप इस माया प्रपंच से मुक्त हो सकते हैं। यहां आना बुरा नहीं है, लेकिन कर्म बंधनों से आना बुरा है। जैसे जेल में दोनों रहते हैं, जेलर भी और कैदी भी। कैदी बन करके रहना ठीक नहीं, जेलर वहीं रहता है, उसको कोई बंधन थोड़ी। ऐसे ही कारक महापुरुष के रूप में जगत में आना बड़ा सुखद है। भगवान का यश गान करते हुए भगवत भाव में स्थित, भगवत स्वरूप में स्थित लाखों बार भेजे प्रभु, कोई परेशानी नहीं। ये जो कर्म बंधन से युक्त होकर आना है, इसे मिटाना है। ये संसार तब तक दुखद है जब तक भोग वासना है। भोग वासना हटी की परमानंद ही है दसों दिशाओं में, क्योंकि वही साक्षात आनंद मूर्ति भगवान ही सब रूपों में। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, किंचन मात्र मेरे सिवा कोई नहीं है। वही परमानंद प्रभु विराजमान है। आपकी कसौटी है मिलत चिंतामणि कोटि कोट्यः स्वयं बहिर्दृष्टि मुपैति वा हरि। एक तरफ हरि है, एक तरफ नाना प्रकार के रत्न भोग सामग्री हैं। तुम्हारा मन उधर आकर्षित होगा, लेकिन तुम्हें उधर नहीं जाना, हरि की तरफ बढ़ाना है कदम। यहां तो बहुत छोटा स्तर गिरा हुआ है हमारी साधना का। अगर हमारे मनोनुकूल भोजन मिल गया तो प्रभु को भूल जाएंगे और उसका स्वाद लेने में हम समय अपना नष्ट कर देंगे। एक रसेंद्री का विषय, ऐसे हर इंद्री का विषय आप देख लीजिए।
आपके मनोनुकूल कोई गाना, कोई नाटक, कोई सिनेमा, कोई आप देख लीजिए, प्रभु को भूल जाएंगे आप उस समय, और उस पे आपका मन तन्मय हो जाएगा। कितनी छोटी गिरी हुई स्थिति है। त्रिभुवन का कोई भी आकर्षण हमारा नाम न छुटवा पावे, भगवत स्मृति न छुटवा पावे, तब तो साधना मानी जाएगी। बिल्कुल सावधान। श्रीधाम वृंदावन का जो वास है, आश्रय है, ये बहुत जोर का है। आश्रय से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी अगर दृढ़ निष्ठा आ जाए। कोटि कोटि चिंतामणि रत्न आदि आपको प्राप्त हो तो भी तुम आश्रय मत छोड़ना, प्रभु का, वृंदावन का, धाम का। पहली बात तो ये भगवत आश्रय कहीं भी रहोगे तो ये धाम आपको अपनी महिमा प्रकाशित कर देगा। कहीं भी आश्रय पक्का होना चाहिए। आश्रित हृदय वृंदावन का कैसा होता है कि जहां उसको अपने व्यवहार कार्य से फुर्सत मिली, भागा। जैसे कोई अपने घर को भागता है छुट्टी मिलने पर, ऐसे श्रीधाम भाग के आया। उससे कोई कहे अमुक जगह चलो, बहुत सुंदर वहां शोभा है प्रकृति की, वो नहीं जाएगा। नहीं, हमारा तो जीवन वृंदावन है, प्राण वृंदावन है, सर्वस्व वृंदावन है। वो बस भाग के वृंदावन, ये है वृंदावन का आश्रय। एक दिन का भी समय मिला तो कहीं नहीं, भागा वृंदावन की तरफ। एक बार बिहारी जी की दंडवत, एक बार वृंदावन की परिक्रमा की, फिर चला गया। आश्रय तत्व अगर पुष्ट होगा तो वृंदावन वहीं कृपा कर देगा। एक बात और बड़ी जोर की कह रहे कि जिनको वृंदावन वास मिल गया है उनके लिए खास बात। यदि आपको अखंड वृंदावन वास मिल गया है तो अब बहिर्दृष्टि मुपैति वा हरि, हरि भी वृंदावन की सीमा के बाहर आपको बुला रहे हो तो मत जाना। जैसा श्रीपाद श्लोक में लिख रहे हैं, श्री भट्ट देवाचार्य जी उसे पद में लिख रहे हैं, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहू को न निहार, रे मन वृंदा विपिन निहार। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तऊ न हाथ पसार। बिल्कुल उसी की टीका है मानो। जय श्री भट्ट धूलि धूसरतन ये आशा और, तथापि वृंदावन धूलि धूसरम न देह मन्यत्र कदापि आतु में। वृंदावन की रज से सना हुआ हमारा शरीर और अंतिम श्वास यही पूरी हो राधा, वो बात बन गई जो बड़ी बड़ी साधना से नहीं बनती। बड़ी बड़ी साधना से अंदर की खास बात है। अपने को भूल जाना और प्रभु के चिंतन में तन्मय हो जाना, यह भक्ति का लक्षण है। सब कुछ भूल जाना, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, यह ज्ञान का है। इसके अलावा भगवान की माया का प्रभाव है। बड़ी विडंबना है। भगवान की कृपा से जब कोई साधन बनता है तो हम भगवान की कृपा ना कह करके, भगवान की कृपा ना मान करके हम उसमें अपना अहम आरोपित कर लेते हैं। इसलिए हमारी साधना बाधित हो जाती है और हम विक्षिप्त हो जाते हैं। विक्षेप पड़ जाता है साधना में। किसी के मुख से सुन रहे थे कि मैं केवल प्रवचन नहीं कर रहा हूं, इतना समय हो गया, ये नहीं खाया, ये नहीं पिया, ऐसा, ये त्याग। अरे ये सब देहाभिमान के अंतर्गत है, इसका कोई महत्व नहीं है। मछली जल में रह करके पूरा जीवन व्यतीत करती है केवल जल पी करके। केचुआ केवल मिट्टी खा के रहता है। कितने पंछी केवल फल खा के रहते हैं। क्या भगवत प्राप्ति हो जाती है क्या? ये साधन देह विस्मृत करने के लिए है कि जो कुछ मिला थोड़ा डाल दिया, बस नाम चिंतन, भगवत चिंतन। चिंतन इस बात का कि एक एक दिन हम प्लस जोड़ रहे हैं कि ये नहीं खाया, ये नहीं पिया, ये नहीं त्याग। ये तो प्राकृतिक क्रिया है, इसका कोई महत्व है क्या? देह धर्म से युक्त होकर, देहाभिमान से युक्त होकर ऐसी चेष्टाओं में साधक उन्नति नहीं प्राप्त करता, गर्व करता है और पतन हो जाता है। महाराज ययाति का सुकृत नष्ट नहीं हो रहा था। बड़े
समय से उत्तम लोकों में विमानों से घूम रहे थे। देवराज इंद्र ने एक बार उनको बुलाया, महाराज आपने कौन सा सुकृत किया कि आपके दिव्य लोक सुरक्षित हैं, अर्थात आपका पतन नहीं हो रहा, आपके पुण्य नष्ट नहीं हो रहे। तो सभा में जब ऐसा पूछा तो अहम उदित हो गया। महाभारत में भगवान व्यासदेव जी वर्णन करते हैं। उन्होंने कहा ना कोई ऐसा हुआ है ना आगे होगा। जैसा मैंने दान किया तप किया, सुकृत किए, बस ऐसा निकलना था कि सारे सुकृत भस्म हो गए। देवराज इंद्र ने कहा विश्व के समस्त ऋषियों का, महात्माओं का, धर्मात्माओं का आपने अपमान कर दिया, आप भ्रष्ट हो जाए। उसी समय सर के बल नीचे ऐसे मृत्युलोक की तरफ आने लगे। तब उन्होंने आर्त भाव से कहा गलती हो गई हमसे, हमारी अंतिम प्रार्थना, जा तो रहा हूं नीचे के लोक में लेकिन महात्माओं के बीच में गिरूं। तो कुछ महात्मा ऐसे खड़े हुए, महाराज शिवी भी उसमें थे, भगवत चर्चा संभाषण कर रहे थे। देखा कोई तेजों में पतन की स्थिति से आ रहा है गिरता हुआ, तो ये कोई पुण्यात्मा है, रोक दिया अपने भजन बल से। जब ये जाना कि ये तो महाराज ये आती है, सारे सुकृत अपने दे दिए, तत्काल ऊपर से ऊपर चले गए। भजन का एक बल है, वो बल भगवान की कृपा से जुड़ा होना चाहिए। अगर अहम से जुड़ गया तो पतन होने में देर नहीं लगती। इस बात में साधक बहुत सावधान रहे। प्रायः ये अहम घूम करके ऐसे आ जाता, ऐसे शब्द साफ संतों की अवहेलना हो रही थी उनके मुख से, साफ संतों की। ऐसा कोई कर सकता है जैसा मैं कर रहा हूं? मैं कुछ नहीं है। ये खाना पीना, लेना देना, उठना बैठना, ये एक प्राकृतिक चेष्टाएं हैं। इनसे किसी की महात्मा स्थिति नहीं जानी जाती। महात्मा स्थिति हृदय की होती है, जो समस्त द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर चुका है, जो देहाभिमान रहित हो चुका है, जो तीनों शरीरों के राग का त्यागी, उसे महात्मा कहते हैं। बड़ा सूक्ष्म विषय अध्यात्म, इसीलिए कह रहे अध्यात्म को समझने की जिज्ञासा करने वाला कोई लाखों में एक होता है, और अध्यात्म की जिज्ञासा पूर्ण करने वाला कोई करोड़ों में एक होता है। आप शास्त्रों में पढ़ के देखिए, हजारों जन्मों की पुण्य एकत्रित होते तब मुमुक्षुता जागृत होती, मैं मुक्त होना चाहता हूं। अरे भगवान की कृपा से कोई साधन बन जाए तो दैन्य हो जाओ कि भगवान ने साधना करवा दी। कृपयतु मयि वृंदारण्य राज्ञी मनाग, प्रति बहुल कृपारुष्णेह भाराद्रुदश्रु, फलतु तदनुकंपा कल्पवल्ली, फलम त्वद् भूतो मदिवसतिर्मे तत्प्रियाराम सीमनी। हे लाडली हम पर अतिशय कृपा कर दो, हे वृंदावनेश्वरी हम पर रीझ जाओ। ऐसी कृपा कर दो कि आपकी चरण चिन्हों से चिन्हित इस भूमि की सीमा से कभी बाहर ना जाऊं, ऐसी कृपा कर दो। हे करुणामयी कल्पलता स्वरूप, कल्पलता कल्पतरु, जो इच्छा करो वो प्राप्त। मेरी इच्छा यही है, ये इच्छा मेरी फलीभूत हो जाए कि मैं कभी वृंदावन की सीमा से बाहर न जाऊं। हे लाडली, यदि बाहर जाऊं तो आपका भरोसा केवल रहे हृदय में। आपके भरोसे से ही हम संसार प्रपंच के खेलों में फंसेंगे नहीं। महारानी जू, हे प्रियाजू, आप करुणामयी हम पर ऐसी कृपा कर दो कि पहली बात तो वृंदावन की सीमा के बाहर न जाऊं, दूसरी बात अगर बाहर सेवार्थ व्यवहार्थ तो हे लाडली आपके चरणों का दृढ़ भरोसा रहे। अगर श्री जी के चरणों का दृढ़ भरोसा है तो पतित नहीं हो सकता उपासक। बाहर और भीतर, संसार में और धाम में, दोनों बात समझ लीजिए। हृदय में और बाहर व्यवहार में, धाम में और संसार में, वही सौभाग्यशाली माना जाएगा जिसका चिंतन प्रभु से हो रहा है।
जो प्रभु के चिंतन में जुड़ा हुआ है वही महान सौभाग्यशाली है। धाम की एक असीम कृपा है, पर आप धाम में रहकर प्रिया प्रीतम का चिंतन नहीं करते, मनमानी पापाचरण करते हो, तो पुनः यही जन्म होगा, लेकिन दंड मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप धाम वास कर रहे हैं, मनमानी आचरण कर रहे हैं तो आपको विमान आएगा, आप नहीं, आपको यही दंड मिलेगा। बहुत विविध प्रकार के दंड है। यहां भूत भी बनते हैं, हजारों वर्ष तक भटकना होता है, जब तक कोई सिद्ध महापुरुष नहीं मिल जाएगा तब तक उद्धार नहीं होता। पर रहेंगे धाम में, भूतेश्वर भगवान जो मथुरा में विराजमान, उनके शासन में रहेंगे। यहां भी विविध योनियों की प्राप्ति हो जाएगी, बड़ा कष्ट में जीवन रहेगा। इसलिए मानव देह मिला है, कोई अपराध न बने, निरंतर भगवत चिंतन हो। और अगर ये बात आश्रय लेकर बाहर भी हो रही तो आपको दिव्य वृंदावन धाम की प्राप्ति होगी। निरंतर हमारा भगवत चिंतन नाम चलता रहे, इसके लिए श्री नारायण स्वामी जी, जिसे अजपा जाप कहते हैं, बड़ी महिमा है। कह रहे हैं कि यदि अजपा जाप 4 वर्ष तक सावधानी से कर लिया जाए तो मुझे इसका जो अनुभव हुआ है परम दयालु नारायण की कृपा से, कि उसे 4 वर्ष में भगवत साक्षात्कार हो जाए। नारायण स्वामी को 4 वर्ष में, तो कह रहे नारायण भगवान की कृपा से इस दास को जो अनुभव हुआ अजपा जाप से 4 वर्ष में भगवत साक्षात्कार। पर अजपा जाप एक अलग है, जो निरंतर चलता रहता है, चलाना नहीं पड़ता है। इतनी व्याकुलता इन महापुरुष के अंदर थी और इतने असंग थे, एक रस्सी केवल कमर में और टाट की पट्टी की लंगोटी, बस पूरा टाट ऐसे गमछे की तरह नहीं, केवल टाट की लंगोटी, एक रस्सी, बस पूरे जीवन में गर्मी सर्दी बरसात। और व्याकुलता इतनी थी कि प्राण त्यागने के लिए तैयार थे कि मुझे कोई सद्गुरु मिले। जब देखा कि उनके अनुकूल भाव नहीं बैठ रहा है तो हिमालय में पहाड़ी पे चढ़ के गिरने ही वाले थे अपने शरीर को नष्ट करने। कितनी बड़ी मुमुक्षुता। उसी समय पीछे से किसी ने पकड़ा और कहा, मंत्र ही तो चाहते हो ना, नारायण नारायण नारायण, यही जपो, असंग रहो, असंग रहो, नारायण नारायण जपो। वो औरों की असंगता की बात जाने दो, शरीर से भी असंग हो गए। वो कह रहे कि 4 वर्ष में अजपा जाप से मेरे स्वामी नारायण की कृपा से इस गुलाम को भगवत साक्षात्कार हुआ। पहला जो दर्शन हुआ, इससे पता चलता फिर आगे दर्शन होते रहे। पीछे छम छम की आवाज आई। अचानक वो इतना आकर्षण था कि मैं मुड़ा, देखा वो विमान की छोटी छोटी घंटियां बज रही थी। 4 पार्षद जो भगवान नारायण के आसपास थे और बीच में भगवान नारायण विराजमान थे। विमान नीचे उतरा, जो ही हमने देखा साष्टांग दंडवत किया, निहाल हो गए। मेरे स्वामी नारायण, जो नाम जप करोगे भगवान वही रूप का अनुभव कराएंगे। उन्होंने कहा, अब तुम्हारा जीवन कर्तव्य पूर्ण हो गया, अब तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य नहीं। बद्रिकाश्रम चले जाओ और वहां बस मेरा भजन करते रहो, तुम्हारा काम पूरा हो चुका है। इस साधन से मैं कृतकृत्य हो गया, अजपा जाप से। ये अजपा जाप सब कोई कर सकता है, पर इसमें ये नियम है, वाणी से सत्य बोलना। अजपा जाप उसी का चलेगा, सत्य बोलने वाले का। ये जब उतरे हैं भगवत मार्ग में तो झूठ काहे को बोले भाई, काहे को झूठ बोले। लेकिन झूठ का तो ऐसा राज्य हो चुका है जबान पे, मतलब समझे में नहीं आता कि हम झूठ बोल रहे। और झूठ में कलयुग का वास है, असत्य, इसमें कलयुग का वास है। इसीलिए
प्रायः सबकी वाणी से झूठ निकलता है। झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना। तो कम से कम और भूले तो भूलो तुम जिन भूलो मालाधारी। अय भगवत पार्षद, तुम क्यों भूल रहे हो कि तुम सत्य स्वरूप भगवान की आराधना करते हो। प्रेम पूर्वक जप करना, समदर्शित्व भाव लाना। अजपा जप 24 घंटे होता है श्वास के साथ पहले। 4 वर्ष के साधन से विमान में आए हुए भगवान नारायण का दर्शन। भाई जी महाराज का तो ऐसे दर्शन, निज पार्षद जन निज जन थे, उनके बीच में भाई जी से पूछते जा रहे हैं पूज्य श्री जयदयाल गोयनका जी, भगवान के चरण कितनी दूर हैं? बस बोले पास हैं, स्पर्श कर रहा हो। कैसे लोगों को विश्वास होगा? कैसे? जैसे वो एक विज्ञान से पढ़े लिखे डॉक्टर, तो उनको लग रहा था कि संत ऐसा कैसे कर सकते हैं कि किसी का कैंसर नष्ट कर दे। जैसे उनको लग, पूज्य राधा बाबा के प्रारब्ध को भाई जी ने अपने शरीर पर लिया। देखो, नाटक करना अलग बात है, सिद्ध संत जन करुणामय होते हैं। कल फिर बताया था, उन्होंने अपने प्रारब्ध जो भजन साधन से एकत्रित किया हुआ उनको दिया, प्रारब्ध अपने ऊपर ले लिया, अपनी टांग कटा ली उनका कैंसर। भाई जी अस्पताल में भर्ती रहे राधा बाबा के प्रारब्ध को लेकर के। इन संतों की महान उदारता और महिमा को कैसे कोई जानेगा। ये अजपा जप में बड़ी सामर्थ्य है। इसमें क्या होता है कि जपना नहीं होता है, पर यहां तक पहुंचना कठिन है। पीछे बताया गया था कि इतने समय तक अगर आप वैखरी से भजन करें, परसों ही शायद चर्चा हुई थी, फिर आपके कंठ से चलने लगेगा, फिर आपके हृदय से चलने लगेगा, फिर नाभि से चलने लगेगा। ये श्वास पर अभ्यास किया जाता है। ऐसा जैसे आवाज ना निकले पर आप गुनगुनाओ, नाक की वायु को अंदर से काटते हुए नाम के द्वारा, बस आवाज नहीं निकल रही, वो क्या चल रहा है श्वास में। हमने नारायण शब्द का अभ्यास किया। नारायण स्वामी जी कह रहे, जो हमें गुरुजी ने दिया, नारायण नारायण। 24 घंटे इसका अभ्यास करते करते रोम रोम आनंद से भर गया और नारायण शब्द स्वाभाविक चलने लगा। अजपा जाप बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार कराता है। करता नहीं रहता जाप का, और जाप होता है। भोरी सखी जी ने भी कहा, नाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको भेद नमो को भावे, श्वास ही नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटा। बहुत जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। ये रुपया पैसा संसार की भोग सामग्री, ये तो तुम्हें कोई देगा भी तो तुम्हारी इच्छा नहीं होगी, आसक्ति नहीं होगी इनकी तरफ। ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाई। अजपा जाप को निरंतर चलाने के लिए एकांत में भगवान की कुछ स्तोत्र और प्रार्थना है, उनको गाइए और रोइए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। क्या? मुझे अजपा जाप दे दीजिए, निरंतर भजन दे दीजिए, वो दे देंगे। हमने संतों से सुना है कि भगवान भजन मांगने की बात को बड़ी जल्दी पूरी करते हैं, कि मुझे अखंड भजन दे दीजिए, हृदय से जब चाहोगे तब। वो अंतर्यामी है, वो आपके अंदर बैठे देख रहे हैं। भगवान मुझे भजन दे दिए, आपके चल रहा विविध भोगों की, तो पहले उन भोगों को नष्ट करेंगे या पूर्ण कराएंगे, तब आखिरी बातें आएगी। जब विभीषण जी श्री भगवान के सन्मुख गए तो भगवान ने सबसे पहली बात पूर्ण की, जो लंका में चलते समय भाव आया था कि भगवान के चरणों का आश्रय लेकर उनके बाहुबल से इस रावण का विनाश करके जिस सिंहासन पर बैठकर इसने लात मारी, यहीं बैठूंगा आके। पहला काम किया, समुद्र का जल मंगाकर लंकाधिपति पद पर अभिषिक्त कर दिया। और लंकेश कह के उन्होंने कहा कि प्रभु उर्कछु प्रथम वासना रही, प्रभुपद प्रीति सरित सो वही। प्रभु आपके चरणों के दर्शन से कोई कामना नहीं। तो भगवान कहते नहीं, पहले कामना की थी उसकी पूर्ति ले।
हम भगवान से भजन मांगेंगे, साथ में नाना प्रकार की वासनाएं हैं, तो इसीलिए जब बहुकाल करी सत्संगा, सत्संग सुनते सुनते ये दिमाग में बैठ जाता है कि भोग वासनाएं, कामनाएं ये हमें फंसाने वाली हैं, हमें नहीं चाहिए। जब आपके अंदर से उदासीनता आएगी तब भजन की मांग पूरी हो जाएगी। कभी कभी भगवान का गुणानुवाद करके एकांत में रोया करे साधक। कभी रोना आता है अपने इंद्रिय और मन के विलास की पूर्ति ना होने पर। इतने मोटे मोटे आंसू गिरते, तब लगता है कितने कीमती आंसू कितने घटिया जगह में गिरा रहे हो। अरे इन्हीं से प्रभु को खरीद लेते हैं। अगर उनके लिए रो देते तो इतने करुणामय हैं वो कि आपको आभास होने लगता। भले हम अंतःकरण उस कोटि की व्याकुलता नहीं कि मेरे प्रभु हम पर कितनी कृपा कर रहे हो, अगर हृदय से उनको पुकारे तो निश्चित वो अनुभव में आ जाते हैं। छोटी छोटी बातों में लोग रो देते हैं, ऐसे रो देते हैं, मोटे मोटे आंसू चल रहे बात में ऐसे, और प्रभु की चर्चा हो जाए घंटों कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो आश्चर्य लगता है। और भक्तों को चाहे जितना भीषण कष्ट हो, कभी आंसू नहीं निकल सकते। जब आंसू निकलेंगे तो भगवत भाव में निकलेंगे। कह रहे नारायण स्वामी कि अजपा जाप के लिए भगवान से प्रार्थना करो। कभी कभी एकांत में उनके स्तोत्र हैं, गुण हैं, उनको गा गा कर रो, उनसे प्रार्थना करो, हे दीन बंधु मुझे अपना अखंड भजन दे दो। जो चाहिए सब प्राप्त हो जाएगा। भजन से क्या नहीं प्राप्त हो सकता। एकांत में बैठकर रोने से, ऐसे प्रतिदिन जब आप नियम बना करके प्रभु से प्रार्थना करेंगे। मीराबाई जी ऐसा ही करती थी, रात्रि में गिरधर से बात करती थी, प्रार्थना करती थी। नारायण स्वामी जी कह रहे हैं उपासक ये बिल्कुल ध्यान रखे, यदि नाम सिद्ध करना है तो झूठ बोलना शपथ पूर्वक त्याग दे। झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य बोलना इस अजपा जाप के लिए निहायत जरूरी है, निहायत जरूरी है। प्रार्थना है, काहे को मलिन करे जिह्वा। जब हम भगवत मार्ग में चल रहे तो ये याद भूल जाती है हमें कि हमें सत्य ही भाषण करना है, असत्य नहीं बोलना। ये हमें भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि माया का ऐसा प्रभाव। अगर हम भजन के प्रेमी हैं, भजन बढ़ाना चाहते हैं, तो हम झूठ क्यों बोले? सारे जगत में जो भी तुम्हारे सामने आवे, दृष्टि से उसको जरूर देखकर एक बार प्रणाम करो। मेरे प्रभु इस जीव जंतु के रूप में, जड़ के रूप में, चैतन्य के रूप में। इससे तुम्हारे हृदय में पवित्रता बढ़ेगी, अजपा जाप चलने में सहायक होगा। सत्य बोलना, भगवान से एकांत में रोकर प्रार्थना करना, सबके प्रति भगवत भाव रखकर प्रणाम करना, जिससे तुम्हारा कहीं दोष दर्शन नहीं होगा। किसी के मन को दुखाने वाली कभी बात न कहे, किसी को दुर्वचन न कहे, किसी का वैर भाव अपने हृदय में स्वीकार न करे। ये साधन मैंने स्वयं किया है नारायण की कृपा से। इस दास को वेदांत का भी पूरा ज्ञान है और भक्ति मार्ग का भी। दोनों का आखिरी भाव समदर्शिता है, चाहे भक्ति से चाहे ज्ञान से। सब में ब्रह्म देखना, सब में वासुदेव देखना, सब में इष्ट देखना। भक्ति विषय में भजन और ज्ञान विषय में नारायण, ये दोनों बात भक्त में होनी चाहिए। भक्ति का प्रथम और अंतिम विश्राम भजन, हर समय भजन चलना, और आंतरिक ज्ञान का विषय सब में हमारे इष्ट देव। ये दो बातें जरूर होनी चाहिए परिपक्व भजनानंदी होने के लिए। अगर भगवान की प्राप्ति करनी है तो ये दो बातें बड़ी जोर की है। भजन निरंतर, और जिसके भी सानिध्य में आए उसमें भगवत भाव करना। मेरे नारायण ने मुझसे कहा, वो फरमाया कि उनके पीछे पीछे मैं चलता हूं जो मेरे ऐसे भजन करने वाले भक्त होते हैं। और श्री कृष्णचंद्र जी ने दयालुता में भागवत में कहा, अनुब्रजाम में हम नित्यम पुयत्यंगुरेण भी। मुझे बहुत रोना आता है बात सुनकर के कि दास की चरण रज के लिए स्वामी पीछे पीछे डोलता है।
किस भक्त के पीछे? जो दो बातें यहां कही, जो निरंतर नाम जप करता है और सब में भगवत भाव रखता है, तो भगवान नारायण ने नारायण स्वामी से कहा कि मैं उसके पीछे पीछे डोलता हूं कि उसकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए। और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम सम दर्शनम। निरपेक्ष जो किसी की अपेक्षा नहीं रखते, किसी से कोई संबंध नहीं, स्वार्थ का। मुनिम जो निरंतर मंत्र का, नाम का मनन करते रहते हैं। शांतम हर द्वंद्व की प्रहार स्थिति में वो शांत रहते हैं, विचलित नहीं होते। निर्वैरम कोई उनसे वैर करे तो भी वो उससे वैर नहीं करते। और समदर्शी सब में अपने इष्ट को देखते। ऐसे संतों के पीछे में भगवान कहते उनकी चरण रज लेने के लिए हर समय पीछे पीछे रहता हूं। अहिंसा परमो धर्मा शास्त्रों में वर्णन किया गया है। इसलिए किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना है। गर्दन झुका करके रास्ते में चलना सीखो कि नीचे कोई जीव तो नहीं दब रहा हमारे पैर से। शरीर को सावधानी पूर्वक, किसी को दुख न पहुंच जाए मेरे शरीर से। वाणी को संभाल कर, किसी के हृदय में बाघ बाण ना लग जाए, वाणी का बाण ना लग जाए। बाहर का प्रहार तो सहा जाता है, लेकिन जब हृदय में शब्द चुभता है वचनों का, ये बाण खरकता रहता है। किसी भी जीव को कभी मारना नहीं, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। गीता वाटिका में सांप निकला, फण वाला कोबरा। राधा बाबा ने कहा, देखो अभी केवल हमने देखा है, अगर और लोग देखेंगे तो आपको पीड़ा पहुंचा सकते हैं। इसलिए एक लकड़ी उठाई और कहा, मैं रास्ता बना रहा हूं, आप इधर से चले जाओ। ऐसे किया, सांप उधर चला। सब में भगवान है। अगर हम भगवत भाव करते हैं तो निश्चित वहां से कोई विरोध नहीं होगा। जब हम भगवत भाव करते तो सर्वात्मा भगवान वहां विराजमान, कैसे आक्रमण करेंगे? जैसे रत्नावती जी के लिए माधव सिंह ने जंगली शेर पिंजड़े में बंधवा कर वहां लाए, और ऊपर से बालकनी से पिंजड़े का ऐसे खींच दिया गया, शेर बाहर निकला दहाड़ता हुआ। और वो पूजा में थी ठाकुर जी के। संतशाला में बहुत से संत विराजमान थे। दासी ने कहा, महारानी सावधान, सिंह। आरती करने जा रही थी मुड़ी, और कहा, नहीं सिंह नहीं, नृसिंह। हमारे भगवान नृसिंह देव पधारे। और थाल लेकर मुड़ी तो जैसे सीधी गाय ऐसे खड़े हो गए। तिलक लगाया, आरती की, प्रणाम किया। सिंह घूमा और छलांग मारी ऊपर, जो बालकनी में राजा के पार्षद उसको बंदी बना करके लाए, सांप को फाड़ और जंगल में। किसी संत को, रत्नावती जी को या किसी वहां कोई क्षति नहीं, लेकिन जो उनकी क्षति के लिए लाए थे, उनके लिए वो सिंह, इनके लिए वो भगवान नरसिंह। यथा योग्य दूसरे की सहायता करना, ये अपने भजन को बढ़ाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। नारायण स्वामी जी कहते हैं, साधु क्या सहायता करेगा? मान लो जो अकिंचन है वो क्या सहायता करेगा? तो विद्या दान सबसे बड़ा दान है। तुमने जो शास्त्रों में स्वाध्याय किया है, जो अनुभव किया है, वो दूसरों को दो। जो अधिकारी है, जो दैन्य है, जो सुनना चाहता है, उसे जरूर सुनाना चाहिए। जो विद्या का दान करता है, भगवान का भजन बहुत सहजता से होने लगता है। दूसरे को भजन में लगाने की बात, इसीलिए जैसे आप गृहस्थ में हैं तो आप अपने परिवार के छोटे बच्चे बड़े सब 5 मिनट आप राधा राधा कहिए, आप 10 मिनट भजन कीजिए, आप स्वयं कीर्तन कीजिए, पूरे परिवार को सुनने को मिले, बहुत लाभ मिलता है। सब अगर नगर कीर्तन करें तो लाखों लोगों के पाप नष्ट हो जाए, आपको बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाए। ये साधन होते थे। अब क्या हो गया कि इतनी भजन के प्रति लघु बुद्धि हो गई कि शर्म लगेगी कि हम पूरे गांव में कैसे कीर्तन करें।
जो शर्म लगने वाली बातें उनमें शर्म नहीं, नाम जप में शर्म लगेगी कि हम 10 लोग मिलकर नगर कीर्तन करें। पहले ऐसा था, प्रातः 4 बजे गांव के 10-20 लोग बड़े बूढ़े मंजीरा लेकर ढोलक लेकर के आसपास गांव में फेरी देते थे, जिसे प्रभात फेरी कहते थे, और वो नाम कीर्तन करते हुए कितनी सुंदर प्रथाएं थी। शाम के समय रामायण या भागवत की कथाएं कोई जो पढ़ा लिखा है वो सुना रहा है, 10-20-50 ऐसे आसपास के घरों के लोग बैठकर भगवान की चर्चा सुन रहे हैं। ये जरूर करना चाहिए, जो भजन के लिए बहुत उत्साह बढ़ता है। ध्यान करते समय, भजन करते समय मन तुम्हें घुमा घुमा कर माया में फंसाएगा। नारायण स्वामी का अनुभव, तुम्हें उसको घुमा घुमा के भजन में लाना है, ये युद्ध करना है। मन ने जो मांगा वही हम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ध्रुवदास जी कहते हैं, मन अब तक तूने जो कहा मैंने किया, मैं जो कहता हूं तुम्हें करना पड़ेगा। थोड़ा तो हिम्मत लाओ मन से लड़ने के लिए, और किसी से लड़ने की जरूरत नहीं। मन को जीत गए तो सच्चे गुरु बन जाओगे। मन को जिसने चेला बना लिया वही सच्चा गुरु नहीं। मन के सब चेला हैं, कोई बिरला ऐसा है जो मन को अपने शिष्य बना ले। बहुत ध्यान दीजिए, लाखों बार प्रश्न आते हैं ये। मन जब तुम भजन में बैठोगे तो घुमा घुमा कर माया में मारेगा, आपको वहीं गिराएगा। तुमको ये करना है कि उसे घुमा घुमा कर नाम में लाना है। चल राधा राधा राधा, तेरी एक बात नहीं सुनेंगे। इस साधन के करने से मन की शक्ति जो विषय भोगों में फंसाने वाली है वो कम हो जाती है। ध्यान दीजिए, बड़े अनुभवी महात्मा है नारायण स्वामी। बार बार जब आप अपने मन को संसार की तरफ जाते हुए से घसीट कर नाम में लाएंगे तो कमजोर पड़ जाएगा और वो तुम्हारे अधीन होने लगेगा। मन जिसने अधीन कर लिया वो साक्षात भगवत स्वरूप हो जाता है। मन मारिया तन बस में की ना, हुआ भरम सब दूर। बाहर से कछ दिखत नाही, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नाही, संत कहो चाहे राम। वो भगवान का स्वरूप हो जाते हैं। मन की प्रत्येक स्फुरणा पर ध्यान रहे, वो तुम्हें संसार की तरफ घुमा घुमा कर मारेगा, तुम्हें घुमा के नाम में लाना है। ये साधन तुम्हें अजपा जाप में स्थित करेगा। मन रूपी दर्पण को साफ करना है। जो जो वासना आवे उस वासना को नहीं भोगना है, इससे मन रूपी दर्पण साफ हो जाएगा। जैसे जैसे तुम वासनाओं को भोगते हो वैसे वैसे मन के ऊपर परत चढ़ती चली जाती है मल की, और जैसे जैसे तुम वासनाओं को नहीं भोगते हो तो मन निर्वासनिक होता जाता है। भोगने से सुख नहीं मिलेगा, ना भोगने से सुख मिलेगा। भोगने से शांति नहीं मिलेगी, ना भोगने से शांति मिलेगी। त्यागात् शांतिरंतरम। अब बहुत बुरा बैठ गया है ये हमारे हृदय में कि हमारे मन में जो आए वो भोग मिल जाए, हम सुखी। बड़ी कृपा। बोले जब से भजन शुरू किया बड़ा चमत्कार, जो चाहते हो जाता है। दुर्भाग्य, ये कोई सौभाग्य है? जो मन चाहे वो पूर्ण हो जाए सौभाग्य नहीं है। फिर वो तुमको अधीन करके जो तुम नहीं चाहोगे वो भी करवा लेगा। सौभाग्य है कि मन जो चाहता है वो हम नहीं करते। जो शास्त्र में लिखा है, गुरु आज्ञा, वही मन की बात मानते हैं। अभ्यास करते करते वासनाएं कम होने लगती हैं, फिर वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, फिर स्फुरणा ही नहीं होती, अजपा जाप प्रारंभ हो जाता है। विक्षेप यही वासनाएं पहुंचा रही भजन में। भजन से जो महासुख मिलता है तुम्हें कैसे बताऊं। नारायण स्वामी कह रहे हैं, मन को वश में करने पर जो सुख मिलता है वो ब्रह्मा को भी सुख नहीं है। अब आप सोच लीजिए, मन के अधीन होने पर दुर्गति तो सब देख रहे हैं, लेकिन मन को वश में करने पर जो सुख है वो परमेष्ठी पद ब्रह्मा में भी नहीं है। इसीलिए भक्त कहता है, न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र धिष्णम। नहीं चाहिए देवराज इंद्र का पद या ब्रह्मा का पद। ऐसा सुख स्वयं मिल गया क्योंकि मन अधीन हो गया। इसलिए इस दास ने स्वामी नारायण की कृपा से इस मन को अधीन किया।
नेत्रों से जलधारा बहने लगी और हर समय नारायण की छवि नेत्रों में बस गई और जिह्वा ने प्रबल रूप धारण कर लिया। नारायण 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 नारायण। अभी जिह्वा प्रबल रूप, समोसा चटनी ये वो कैसे नाम मीठा लगे। राधा नाम सुधा रसम, पानी आया मुंह में? नहीं। राधा नाम सुधा रसम, पानी आया मुंह में? नहीं आया। वह भी गरम गरम समोसा चटनी ये या अमुक चीज या अमुक, मुंह में पानी आ जाएगा, क्योंकि हमारी जिह्वा का स्वाद बिगड़ गया। बोले हमारी जिह्वा प्रबल हो गई, किस बात में? रुकी नहीं रही। राधा 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 राधा, जैसे राधा बाबा की। नारायण स्वामी जी कह रहे नारायण नारायण नारायण। हमने इसको कैसे वश में किया? बाजार में जाता, मिठाई की दुकान के सामने खड़े होता, जो सब चीज दिखाता, और फिर कहता नारायण नारायण नारायण, कुछ नहीं मिलेगा, चलो। फल की दुकान में जाता, जगह जगह इसको हर चीज दिखाया, कुछ नहीं दिया। ये हमको जलाया और हम नारायण नारायण के द्वारा इसको शांत किया। माया ने हर चीज मंगवाकर हमारे सामने रखी पर नहीं खाया। ध्यान दीजिए, महापुरुष अपने इसको लिखने के पहले उन्होंने लिखा है कि मैं कोई लेखक नहीं हूं, मैं उन साधकों के लिए जो भगवत साक्षात्कार करना चाहते हैं उनके लिए रात्रि में अपने प्रिय नारायण का भजन रोक करके कुछ बातें लिख रहा हूं। अगर इनको स्वीकार करोगे तो आपका भी अजपा जाप चलने लगेगा, आप भी भगवत साक्षात्कार कर लेंगे। जब हमने देखा कि बहुत सुंदर सुंदर भोजन बन करके हमारे सामने माया भेजने लगी, नारायण भेजने लगे, ऐसा नहीं कह रहे, देख लो साधक की चतुरता देखो। माया हमारे सामने अच्छा अच्छा भोजन पकवान, पर मैं कभी उन अच्छे भोजन को नहीं पाता, मामूली साधारण उससे निकाल करके भोजन पाता। जितने सिद्ध हुए हैं उनकी रहनी यही है। मिठाई चरफरा स्वादिष्ट जवान पर ना रखने का नियम ले लिया, ये बड़ी बात है। अभी कुछ समय पहले एक महापुरुष पधारे, उन्होंने पहले आजीवन मिठाई छोड़ दी, कोई मीठा, फिर नमक छोड़ दिया, फिर भगवदाकार वृत्ति में शरीर भी छोड़ दिया। क्या महापुरुषों ने पाया है कि हम प्राण और शरीरों को इस सब कुछ समझते। पहले ही बता दिया था 3 दिन पहले कि अमुक समय में शरीर छूटेगा, और हंसते खेलते सबके सामने शरीर समाधिस्थ होकर छोड़ दिया। मिठाई स्वादिष्ट चरफरा चाहते अजपा जाप, लेकिन गुलाब जामुन पा करके, बढ़िया बढ़िया पदार्थ पा करके, भाई इनका प्रभाव है, ये भजन में नहीं लगने देंगे, देख लेना, भजन में नहीं लगने देंगे। और अभी 10 दिन केवल हमें समय दो आप, फिर हम आपको देखेंगे कि आप कितना भरपेट भोजन पाते हैं। किसी भी मिठाई में चीनी नहीं पड़ेगी और किसी भी दाल या कढ़ी में नमक नहीं पड़ेगा, मिलेगा सब कुछ। खीर भी मिलेगी, गुलाब जामुन भी मिलेगा, पर चीनी नहीं होगी। दाल भी होगी, सब्जी होगी, कढ़ी होगी, पर नमक नहीं होगा, चलेगा। 10 दिन बाद आप देखो अगर पेट न पचकने लगे तो स्वाद ही नहीं मिलेगा। ये क्या हो रहा है? ये जवान को संभालना है अजपा जाप के लिए। वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, अगर लोन बिना सब्जी ऐसे सीठा भोजन तो बहुत जल्दी नाम सिद्ध हो जाए। तो हम कह रहे चलो ऐसा नहीं सही तो, पर सात्विक और थोड़ा पाना सीखो। देखो माया की व्यवस्था में कमी नहीं रहेगी, व्यवस्था तो बहुत जोर की होती रहेगी, आप चिंता ना करें। खाते खाते मर जाएंगे, भोजन कम नहीं होगा, ये सृष्टि का क्रम है। आप अपने अगर जिह्वा को आपने विविध प्रकार का स्वाद दिया, तो इस दास ने जो अनुभव किया कि नाम जप नहीं चल पाएगा निरंतर। नारायण स्वामी कह रहे हैं
देख लो, नाम चलाना है या रसेंद्री, थोड़ा नमक कम हो, नमक डलवा। अरे यार, कभी कभी तो साधु को ऐसा सौभाग्य मिलता है कि नमक ना हो, कभी ऐसा बिगड़ा, एक चुपचाप दबा के प्रसन्नता से मन की इंद्री को, नहीं, शांत, कैसा भोजन, बहुत प्रसाद, बहुत सुंदर था, कभी ऐसा नहीं, कभी नमक ना हो, कभी कम, नहीं मांगना चाहिए, कम से कम थोड़ा तो कभी कभी अवसर मिले ऐसा। कभी खीर बनाओ, चीनी ना डालो, देखो ना बिल, कभी ऐसा, फिर देखो खीर कौन मांगता है, एक दोना के बाद मान लो उपदेश हो गया कि, तो एक दोना के बाद खीर नहीं, वो अजपा जाप के लिए खीर मला है अजपा जाप के लिए। ये रसेंद्री का विलास बहुत विचित्र, बहुत विचित्र है। खाते खाते मीठा शुगर हो गया, खाते खाते परेशान, लेकिन फिर भी रसेंद्री नहीं मानती। जो निरंतर भजन करना चाहता है उसे 24 घंटे गुरुजनों के द्वारा बनाई हुई दिनचर्या में ही रहना चाहिए। एक दिनचर्या कोई पकड़ लीजिए, एक आज्ञा पालन कीजिए। अगर 100 आज्ञा ना पालन करने की सामर्थ्य आ जाए तो बताना, एक कोई आज्ञा पालन कर लीजिए, वो 100 आज्ञा पालन, और एक आज्ञा उल्लंघन कर दीजिए, 100 आज्ञाओं से आपको नीचे गिरा देंगे। एक दिनचर्या पालन कर लीजिए, आप अपने मन को आज्ञा पर लगा दीजिए, एक दिनचर्या पालन कर लीजिए। कौन सी दिनचर्या ऐसी कठिन है जो आप पालन नहीं कर सकते? मैंने एक यूरोप का आदमी था, वो बहुत अमीर था, वो मरते समय घर वालों को कहा कि मैं एक वसीयत लिखा है, वो मुझे पढ़ने को मिली उस दिन, पूज्य नारायण स्वामी जी कह रहे हैं, उसमें कोई रुपया पैसा की वसीयत नहीं थी। उसने एक बहुत मोटे अक्षरों में शब्द पूरा खाली, पूरी डायरी खाली, केवल एक शब्द, और कहा मैं ये वसीयत आप लोगों को लिखकर, टाइम इज मनी इन द वर्ल्ड। सही शब्द है कि गलत है? वर्ड होगा, हाँ, क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे। टाइम इज मनी इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे बड़ी संपत्ति समय है। दुनिया में सबसे बड़ी संपत्ति समय है। जब से मैंने ये पढ़ा तो इस दास ने समय की सदैव कद्र की है, हर समय को सार्थक किया है। या निरर्थक करने में समय की सार्थकता समझ रहे हैं। निरर्थक सोना, निरर्थक बातें करना, बिना भजन के जो सेकंड गया व्यर्थ गया। बहुत सुंदर बात है, जिसने समय की कीमत पहचान ली वो सबसे बड़ा संपत्तिवान। टाइम इज मनी इन द वर्ल्ड, संसार में समय ही सबसे बड़ी संपत्ति है। समय की सदुपयोग वृत्ति, राधा 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 राधा, इसको पाबंदी में बांधिए, तुम्हारा लोक परलोक दोनों सुधर जाएगा। समय को एक, इस समय ये, इस समय ये, इस समय ये, इस समय। परसों जब इसी का सत्संग हुआ था तो ये हुआ था कि यदि आपने किसी को 5 बजे का समय दिया तो 5 मिनट पहले पहुंच जाइए, ये साधक का लक्षण होता है। अगर 3:30 बजे से वाणी पाठ होता है तो आपको यहां 3, सवा 3 बजे ही उपस्थित हो जाना चाहिए। आप सर्वांतर्यामी भगवान के द्वारा दिया हुआ दिव्य मानव देह और दिव्य सत्संग और इसको दिव्य बनाने का अवसर खो मत। नहीं, ये सोने के लिए नहीं, ये व्यर्थ के लिए नहीं, ये मुंह दिखी करने के लिए नहीं है, ये अंता से पालन करने के लिए है। जब से मैंने ये शब्द पढ़ा था, टाइम इज मनी इन द वर्ल्ड, तो अपने जीवन में कभी 1 मिनट भी व्यर्थ नहीं खोने दिया, 1 मिनट भी। देखो, यही लगन नींद पर विजय प्राप्त करवाती है। यही लगन कि मुझे समय बर्बाद नहीं करना, जितना अधिक से अधिक भजन। पता नहीं आज शाम हो कि ना हो, हम क्यों अपने इस दिव्य समय को नष्ट करें? पर लोग समय कटता नहीं है, इसलिए टेलीविजन और कई कई प्रकार की बहिर्मुख वृत्तियों को स्वीकार करते हैं कि समय काटना है।
बोले समय नहीं कटता। और सही पूछो तो भगवान से मनाया जाता है कि नींद ना आवे, कभी कभी ये रात्रि ना हो, इसके लिए कि मैं रात्रि हो गई तो 10 घंटे 8 घंटे सो रहा हूं। नहीं, रात दिन भजन, जाना है यहां से। पता नहीं आप लोगों के दिमाग में है कि नहीं है, हर समय बात है कि जाना है। कोई भी मिनट आखिरी हो सकता है, बिल्कुल चलो, जाना है। फिर किस बात के लिए उदास हो जाना, निराश हो जाना, क्योंकि ये पक्का पता मुझे जाना है। कहां जाना है? लाडली जी के पास जाना है, जिनके लिए तरस रहे हैं उनके पास जाना है। तो उसमें कोई भय है क्या कि जाना? जिनके लिए हम तरस रहे, तड़प रहे हैं, उनके पास जाना है। जहां अनंत जन्मों से बिछुड़े वहां जाना है। कोई आश्चर्य की बात है, कोई दुख की बात है, कोई घटना की बात है, और जाने का ये बुलावा है। एक माई है, भयंकर कैंसर से पीड़ित है, मुस्कुराहट के सिवा कभी हमने उसके मुख में उदासी नहीं देखी। जब प्रणाम करके बाद, बहुत कृपा है लाडली जी की, बहुत कृपा है गुरु जी की, यह जीवन है। आपके अंदर अगर थोड़ी देर सोचो कि कैंसर की रिपोर्ट आ गई, अब कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? भाई भगवान ने हमें क्या दिया है? थोड़ी देर आंख बंद करके सोचो, यदि तुम्हारी आंखें ज्योति रहित हो जाए तो कैसा लगेगा? घबराहट पैदा हो जाएगी। आप देखो, अभी आंख बंद करो, सोचो अगर ये सदा सदा के लिए ऐसी हो गई तो भगवान ने कितनी कृपा दी। तुम सुन सकते हो, बोल सकते हो, देख सकते हो, सूंघ सकते हो, चल सकते हो, अभी स्वस्थ हो। समय की कदर करो, नहीं ये समय निकला चला जा रहा है, ये वापस नहीं आने वाला। और स्थिति ऐसी बना लो कि हर स्थिति में तुम्हारा मंजीरा बजने से रुके ना। पक्का जब भीषण कष्ट की स्थिति थी तब भी कहते थे व्हील चेयर में बैठा लो, हमारा नियम है इस समय बाहर निकलकर 4 चक्कर लगाना, आप लगाओ चक्कर। नहीं, ऐसे नहीं बैठा लिए, हमारा नियम, और जो नियम है उठाओ हमको, टांग के ले चलो, हमारा शरीर का संस्कार करो वैसा, चलो टाइम बाय टाइम। ये क्यों हुआ? बचपन से इसका अभ्यास और भगवदाश्रय। इसीलिए सबसे प्रार्थना करते हैं, ये किसी एक के लिए नहीं है। व्याधि मंदिरम शरीरम व्याधि मंदिरम, कौन सा देवता प्रकट हो जाए? किडनी फेल कर, कितने प्रकार के रोग हैं भैया। और एक बार जहां रिपोर्ट आई कैंसर, खत्म खेल, भजन साधन सब खत्म, चेहरे का रंग बदल, दिल बोले ब्लॉक हो गए इस दोनों नसें। अब वो परेशान है, अरे ब्लॉक नहीं, फेल हो जा, पास हो जा, इसमें क्या जाना। राधा राधा हर समय तैयार है। जैसे आर्मी का जवान तैयार रहता है बॉर्डर पे कि कहीं से भी गोली आ सकती है, ऐसे बिल्कुल तैयार रहो, पक्का तैयार रहो। बार बार कह रहे हैं सावधान, समय की कीमत को पहचानो, हर श्वास में राधा राधा। एक हित धाम में आए थे, बोले अब बस वृंदावन आ रहा हूं, तो अचानक श्री जी की कृपा से दृष्टि में हमका, आप जाइएगा मत, अब यहीं रहिएगा। बोले नहीं, अभी कुछ बेचने को रह गया, बेच करके बस फटाक से आया। उनका पता नहीं भगवान की क्या लीला है, हमारा मन कह रहा है मत जाइए। बोल नहीं महाराज, अभी जब कई महीना नहीं आए तो परिचय के जो आते थे पूछा, तो उन्होंने बताया उनका एक्सीडेंट हो गया, कई जगह से उनके अंग टूट चुके हैं वैसे। फिर जब आए थे तो एम्बुलेंस में आए थे कई महीने बाद, तो रो रहे थे। उनका भगवान प्रारब्ध टालना चाहते थे पर प्रारब्ध प्रबल हो गया, आप आज्ञा पर महत्व नहीं दिए, और वो ऐसी परिस्थिति अब कभी नहीं आ सकते। बड़े स्वस्थ और चलते फिरते, सूचना मिली कैंसर, 2 महीने में हालत खराब, पर वो तो समर्पित थे, तो यहाँ वेदांत हॉस्पिटल में आके धाम बेसरी। कुछ भरोसा नहीं इसका, जो बहुत अकड़ के चल रहे हैं और लंबा समय इतना कमा के रख दें कि 7 पीढ़ियां तक खाती चले जाएं। बड़ा व्यवस्था के ऊपर व्यवस्था, ये नहीं सोच रहे यहां से जाने की तैयारी हम क्या कर रहे हैं। नारायण स्वामी जी कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के दोहे हम अपने जीवन में सामने रखा है, आप भी सुन लीजिए। सत्य वचन आधीनता परतीय मातु समान, इतने में हरि ना मिले तो तुलसीदास जवान। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि यदि आप वाणी से सत्य बोलेंगे
और भगवान की अधीनता और पराई माता बहनों के मात्र दृष्टि से, तो तुम्हें भगवान मिल जाएंगे पक्का। इतने में ना मिले तो इसकी जमानत मैं लेता हूं, गारंटी मैं लेता हूं, निश्चित भगवान मिलेंगे। मैंने बहुत इस दोहे को सामने रखा है, सत्य वचन और भगवान की आधीनता और परती मात समान, इतने में हरि ना मिले तो तुलसीदास जमान। आधीनता का साधन एकमात्र भगवान का दृढ़ भरोसा। जब मैं गोमती नदी के किनारे भजन किया, नारायण की आज्ञा से, अलग अलग आज्ञा होती जाती थी भगवान की, तो वहां से चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी निकले, हमको सबको नारायण दिखाई दे, सब में नारायण दिखाई देते थे। सबकी चरण रज माथे पे लगाता, सबकी चरण रज माथे पे लगा। अगर कोई इस साधन को कर ले तो बहुत जल्दी देहाभिमान गलित हो जाए। पूज्य राधा बाबा जी ने भी वर्णन किया कि मुझे और किसी से द्वेष नहीं था, अंग्रेजों से द्वेष था, क्योंकि इन्होंने जब हमारे देश पर अधिकार किया तो बहुत अत्याचार किया। उसमें पूज्य बाबा भी देश स्वतंत्रता के उसमें जेल में गए थे, तो उन्होंने देखा था कैसे भारतवासियों के साथ बर्ताव होता है। बूटों में कीलें गड़ी हुई थी, बाबा के जीवन चरित्र में पढ़ा तो जो उनके सामने सर न झुकाता, गिरा के छाती की पसुरियों पर ऐसे कूदते और बड़ी बुरी दशा से उसको मारते थे। बाबा का भी, बाबा ने जब पीछे से आ रहा था अधिकारी, तो बाबा ने सर नहीं झुकाया कि चाहे मार डाले मैं इसके विदेशी के आगे सर नहीं झुकाऊंगा। तो बस पीछे वाले ने कहा झुका दो, उन्होंने कहा नहीं कटवा सकता हूं, झुका नहीं सकता। राधा बाबा बड़े जिद्दी स्वभाव के थे। इतने में जो ही नंबर बाबा का आया, वो सामने आने वाला था, तो ऑफिस में कुछ ऐसा बड़ाम से हुआ, क्या हुआ क्या हुआ, भगा तो उस दिन। फिर दूसरे दिन ट्रांसफर हो गया दूसरी जेल। तो बाबा को बहुत घृणा थी, गोरा देखते ही अंदर से उनको जलन पैदा हो जाती कि हमारे हिंदुस्तानियों पर इतना अत्याचार करने वाले ये। अंदर से आया कि भगवान की प्राप्ति करनी तो अजात शत्रुता आनी चाहिए, ये ठीक नहीं। तो गंगा के किनारे घाट पे बैठ जाते, और जब कोई जैसे अंग्रेज निकलता तो चरण धूलि माथे पे लगाते, वो कोई पैसा चढ़ा देता तो छोड़ के चल देते। तो एक दिन जब भगवान ने देखा कि अंग्रेजों के प्रति घृणा खत्म हो गई, तो एक अंग्रेज आया और बाबा की जो भद्र करवाई हुई सर थूक दिया होगा। तो उनका गोरे ठाकुर अब ले, अब ईर्ष्या आपसे या द्वेष आपसे या घृणा नफरत नहीं हो सकती, आप ही हो। बस अंदर से वृत्ति गायब हो गई और हुआ काम हो गया, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं। तो यहां एक कह रहे कि दास ये कहता है कि यदि सबके प्रति, देखो महापुरुषों के वचन है यहां, अगर परम पद में आरूढ़ होना है, भगवत प्राप्ति करनी है, तो सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। बहुत कठिन बात है। नारायण नारायण। एक बार दास से कोई बिगड़ा तो दास ने सर झुका दिया और कहा पादुका उतारो और इस पर प्रहार करो। फिर भी हे नाथ आपसे द्वेष नहीं हो सकता। कैसे कोई इन महापुरुषों को समझे। पैर का जूता निकालो और सिर को खूब पीटो, ये सिर भी आपका है, नाथ आप ही हो। ये स्थिति है, ये स्थिति है, नाथ आप ही हो। आज तक परिस्त्री को आंख उठाकर कभी काम भाव से नहीं देखा। क्या महापुरुषों ने करुणा करी कि अपनी स्थिति बताई। जब कभी मन ने साधन काल में आकर्षण किया तो हमने ऑपरेशन करके दिखाया मन को कि क्या है। चमड़े से ढका हुआ शरीर, मांस हड्डियां, मूत्र द्वार, मल भरा हुआ उदर में, फौरन मन भागा और नारायण की शरण में गया। ये क्यों लिख रहे हैं? साधकों के लिए। कभी कोई पाप कर्म, नारायण तब अज पाजा। आपसे प्रार्थना है जब आपका मन ऐसे करे तो ऑपरेशन करके मन को दिखाए कि कुछ नहीं है, व्यर्थ में क्यों समय नष्ट करोगे, क्यों हृदय मलिन करोगे।
जो नियम तुम स्वयं स्वीकार किए हो या गुरुदेव ने दिए हो, उसे कभी भी किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे सुखद परिस्थिति हो, चाहे दुखद परिस्थिति हो, आप उपस्थित हैं उस समय। चाहे वो भजन का हो, चाहे वो सेवा का हो, चाहे वो व्यवहार का हो, आप ध्यान दीजिए, आपको परमार्थिक बहुत लाभ होगा यदि आप ऐसा करेंगे। भगवान की जो इच्छा है उसमें तुम राजी होना सीख जाओ। ये बात हमने एक, जैसे वो यूरोप की उससे, ऐसे हमने एक, अब हमको तो ज्यादा अंग्रेजी आती नहीं, लेट द विल ऑफ गॉड बी डॉन, DONE है डन। हाँ भाई, हम तो ज्यादा पढ़े कि जो भगवान की इच्छा है उसमें अपनी इच्छा को मिला दो। मैंने ये सूत्र अपनी डायरी पे लिखा। हमारे यहाँ चतुराशी जी में, ये तो अंग्रेजी से लिखा, हिंदी से, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। ये सूत्र है, अगर इसको स्वीकार कर लिए, समस्त चिंताओं से मैं मुक्त हो गया इस सूत्र से। भगवान की जो इच्छा है उसमें अपनी इच्छा मिला दो। लेकिन इतना भजन होना चाहिए कि ये पता चले कि भगवान की इच्छा है कि मेरी इच्छा है। इसमें समझना ही तो सब भगवान की इच्छा मान के फिर कहेंगे कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता है, तो जितना पापाचरण वो सब भगवान की इच्छा से हो। नहीं, ऐसा नहीं। इसीलिए विवेक की आवश्यकता है, मन के संकल्प को और भगवत इच्छा को देखना। कैसे जानेंगे भगवान की इच्छा है और कैसे जानेंगे मन की इच्छा है? जो इंद्रियों की विलासता का संकल्प बना करके कार्य किया जाता है वो मन की इच्छा होती है, और जो बिना संकल्प के अकस्मात, वो भगवान की इच्छा। जैसे हम जा रहे हैं, किसी को जरा सा धक्का लग गया, उसने पीट दिया हमको, ये मेरा कोई संकल्प नहीं था। या अचानक कोई ऐसी घटना घट गई, सामने वाले को दुख पहुंच गया, मेरा संकल्प नहीं था। या किसी भी तरह की कोई, वो भागवतिक होता है विधान, हम उसमें अपनी मन के संकल्प के द्वारा जो इंद्रिय जनित, वासना जनित, वो भगवान की इच्छा नहीं होती। पर इतना अंतर्मुख साधक हो तभी तो पहचान पाएगा। सारी चिंताओं से मैं मुक्त हो गया जिस दिन ये सूत्र पढ़ा। अर्थ उसका है कि भगवान की जो इच्छा है उसमें अपनी इच्छा को मिला दिया। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। इस दास ने देखा कि जब अपनी इच्छा भगवान की इच्छा में मिला दिया तो चराचर जगत से हमें कृपा प्राप्त होने लगी। जहां पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। अपनी इच्छा ही भगवत कृपा में बाधक है। अगर अपनी इच्छा भगवत कृपा में मिला दे तो चराचर जगत से भगवान कृपा करने लगेंगे। योग वासिष्ठ में इस दास ने एक सूत्र पढ़ा, पुरुषार्थ ही परम दैव है। दैव, दैवी शक्ति। प्रारब्ध को लेकर बैठ जाना, अब जो लिखा होगा वही हो जाएगा, हमको कर नहीं। जब दास ने योग वासिष्ठ में ये सूत्र पढ़ा कि पुरुषार्थ ही परम दैव शक्ति है, तो इस दास ने इसका अनुभव करने के लिए प्रयासशील, पुरुषार्थ ही सब कुछ है। रात दिन एक करके भजन करो, देखो सब पर विजय प्राप्त हो जाएगी। कभी कभी प्रारब्ध बाधा पहुंचाने की चेष्टा करता है, पर प्रबल पुरुषार्थ प्रारब्ध को रौंद देता है। प्रबल पुरुषार्थ, पुरुषार्थ जो साधन भजन मिला है इसमें प्रयत्नशील। यहां कह रहे हैं कि भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ, प्रबल पुरुषार्थ, प्रबल पुरुषार्थ ही भगवान के सिद्धांत की अनुभूति कराता है। प्रबल पुरुषार्थ ही प्रारब्ध के सिद्धांत की धज्जियां उड़ा देता विधान की। पुरुषार्थ में बड़ा बल है, बड़ा बल है। पर पुरुषार्थ भगवान के नाम जप से माना जाएगा, और ये लौकिक पुरुषार्थ प्रारब्ध को नहीं मिटा सकता। भगवान का नाम जप, जब हमारा
पुरुषार्थ प्रबल होता है भगवत कृपा से, तब अद्वैत भाव की सिद्धि अत्यंत अनिवार्य हो जाती है हर मार्ग के उपासक को। अद्वैत भाव एकमात्र जो सर्वत्र है वो यहां भी है। गुरुदेव भगवान को एक बार, इसके बाद द्वैत प्रेम का आता है। पहले द्वैत से अद्वैत और अद्वैत से द्वैत। अपने इष्ट देव को सर्वत्र देखने की चेष्टा करे, किसी भी अन्य अपने इष्ट देव के नाम रूप की निंदा अवहेलना ना कर दे, नहीं तो अपने इष्ट देव की भक्ति में फर्क पड़ जाएगा। जैसे परिक्रमा लगा रहे हैं, रास्ते में हनुमान जी का मंदिर है, आरती हो रही है, अरे क्या हनुमान जी, हम तो नहीं, महाभागवत है। आधा मिनट रुके, हाथ जोड़े खड़े हैं, आरती के दर्शन कर रहे हैं, राधा वल्लभ लाल आप इस रूप में हो, जय हो श्री राधा वल्लभ लाल की जय। आगे बढ़ दिए, देखा किसी भगवान की झांकी जा रही है, पंचांग प्रणाम किया, राधा वल्लभ लाल की जय। ये वैष्णव धर्म है, ये उपासना का मार्ग है। ये नहीं कि अवहेलना करना, ऐसा नहीं है। हाँ, हम दर्शन करने नहीं गए, सामने से गुजर रहे थे, किसी को भी। ये अपने स्वामी नारायण की कृपा से जाना, इस मर्यादा को सदैव उपासक सुरक्षित रखे। कोई भी भगवान की सवारी जा रहे, कोई भी भक्त जा रहे, सबकी चरण धूल में नमस्कार। एक और साधन अजपा जाप के लिए आवश्यक है, अगर आप कर सके तो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन उपवास करना सीख ले। अमावस्या नारायण स्वामी जी का अपना अनुभव, हम ये व्रत रूप में नहीं कह रहे, ये हम भजन बढ़ाने के लिए कह रहे। ये दत्तात्रेय महाराज जी के ग्रंथ में मैंने पाया था, उसी दिन से हमने शुरू कर दिया। नारायण स्वामी वैसे अच्छा है, एक दिन अगर उपवास रहेगा तो आंतों को थोड़ा अवसर भी मिल जाएगा। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन उपवास का देख लो, अगर ऐसा लगे तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा प्रसाद पाके। गृहस्थ में अगर पूर्णिमा अमावस्या के दिन किसी तीर्थ धाम या कहीं भी जाए तो किसी का भी दिया हुआ कुछ ना खाए, क्योंकि उस दिन का प्रतिग्रह बहुत बड़ा प्रतिग्रह माना जाता है। ये जो हलवा पूड़ी बटता है ना, वो खाते हुए रास्ते में चलते हुए मना है। अगर वास्तविक पुण्य कमाने तीर्थ यात्रा या धर्म क्षेत्रों में जाते हैं गृहस्थी में। दास को ये जब दत्तात्रेय जी की वाणी से पता चला तो जीवन भर के लिए नियम ले लिया कि पूर्णिमा और अमावस्या को भोजन ही नहीं करना। तो मुझे ये लगता है कि उपासक को भजन के लिए अनिवार्य है ऐसा करना। त्याग और संतोष ये साधु का तो धन होता है, साधक का तो धन होता है। ज्ञान और भजन ये उसका फल होता है। हर समय भजन और ये ज्ञान है कि सर्वत्र मेरे प्रभु। त्याग ये स्वभाव में बैठा होता है, संतोष ये स्वभाव में बैठा होता है। ये जो मूर्ति पूजा की अवहेलना करते इन लोगों की बात मत सुनना। मैं स्वयं अपने भगवान नारायण की कृपा से अनुभव किया है कि मूर्ति पूजा से बहुत जल्दी भगवान प्रसन्न होते हैं। इस दास का अनुभव भी है नारायण की आज्ञा से। सेवा करते समय मन बहुत जल्दी इष्ट में आसक्त हो जाता है। अन्य समय भागेगा लेकिन सेवा में आसक्त हो जाएगा, क्योंकि मन की एकाग्रता सेव्य घसीट लेते हैं। इसको खिलवाड़ न समझे जो प्रभु की सेवा हो रही। दास को जब नारायण ने आदेश किया तो इसमें बहुत सुख मिला। भक्ति ईश्वर प्राप्ति में समर्थ है, पर यह ज्ञान अत्यंत आवश्यक होना चाहिए। जब सर्वत्र भगवान है तो मूर्ति में भगवान क्यों नहीं? ये जो लोग खंडन मंडन करते हैं, यह अधूरा ज्ञान है।
मेरे ख्याल से अधूरे ज्ञान से परमार्थ में काम नहीं चलता है। जैसे एक टांग से चलना बड़ा कठिन होता है, ऐसे ही कि वो निराकार है इतना ही मान लेने से नहीं होगा। जैसे दो टांगों से आराम से चला जाता है तो वो निराकार भी है, वो साकार भी है, वो साकार भी है और निराकार है, दोनों की उपासना हम करते हैं। जैसे साकार रूप में ये कर रहे, निराकार रूप में सब अंतर्यामी रूप में भगवान सबके हृदय में विराजमान है। काम क्रोध लोभ मोह के दमन का साधन जो गृहस्थी में समझते हैं कि बड़ा कठिन है, ऐसा ना समझें। गृहस्थी में इन साधनों का तुम नियम लीजिए, भगवान तुम्हें सामर्थ्य देंगे कि तुम संयमी बन जाओगे, तुम सहनशील बन जाओगे, काम क्रोध लोभ मोह पर विजय प्राप्त कर लोगे। पर जो विरक्त जन है उनको तो कोई भी गुंजाइश इस विषय में नहीं है। इसलिए जैसे यहां का कड़ा शासन है कि आप परिवार से संभाषण नहीं कर सकते बिना आज्ञा के, वो भी आज्ञा होगी तो आप कुछ क्षण बैठिए यहां राधा के कुंज में बैठकर ही बात, उसका मतलब कोई वैर नहीं है, आपके राग के नाश की बात है। आपका राग नष्ट हो जाए, खत्म खेल। गुरु की कृपा से ही सब साधन की जानकारी होती, सब साधन चलने का उत्साह होता और सब साधन की पूर्णता भी होती। सदा अंतर में गुरुदेव भगवान बैठ करके साधन की प्रेरणा करते हैं, कराते हैं और सफलता प्राप्त कराते हैं। इसीलिए कहा कि व्यक्ति कभी गुरु नहीं हो सकता और गुरु कभी व्यक्ति नहीं हो सकता। वैसे मेरा हृदय तो बहुत कठोर है, नारायण स्वामी जी कहते हैं, पर पता नहीं कैसे रिझाए माखन चोर की आकर के मेरे हृदय को माखन बना दिया। भगवत कृपा से, गुरुदेव नारायण की कृपा से दयालु श्री कृष्ण के चरणारविंद में चित्तवृत्ति अर्पित हो चुकी है। ये आखिरी उतार। अब तो दास जैसे जी रहा है वो आखिरी दोहा तुम्हें बता रहा हूं। 3 टूक कौपीन के अरुभाजी बिन नोन, रघुवर जाके उर्वसे इंद्र बापुरो कौन। ये मेरा जीवन है नारायण स्वामी जी। एक रस्सी, एक टाट की लगोटी और बिना नमक की सब्जी। मेरे हृदय की स्थिति है, ना मुझे मोक्ष चाहिए, ना 14 लोकों का राज्य चाहिए, ना मुझे ज्ञान चाहिए, ना भक्ति चाहिए, बस केवल केवल सुमिरन, बस याद में उनकी डूबा रहता हूं, बस कुछ नहीं चाहिए। देखो मेरे हृदय में जो था मैंने बता दिया, तुम देखो अपने हृदय में क्या लाना चाहते हो। नारायण नारायण नारायण। नारायण स्वामी के जीवन की ये अमूल्य शब्द आप सुने। महापुरुषों के अनुभव खोज खोज कर इसलिए सुनाए जा रहे हैं कि कोई भी महापुरुष पर श्रद्धा हो जाए, किसी भी महापुरुष के वचन आप स्वीकार कर लें, आपका जीवन कृतार्थ हो जाए, आपका भजन चलने लगे, आप विषयों से निवृत्त हो जाएं, आप दुखों से बचकर भगवत प्राप्ति कर लें। शेष चलते आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।